आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2024 की अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन। और ये जो शिफ्ट है 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट है। पहली शिफ्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार ग्राफ जो है वो गिवन है जिसमें जो डाटा है वो मैगजीन है फ्रॉम 6 ब्रांचेज ABCDEF ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स 21-22 का डाटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, कलर से आप देख पाओगे। What % ऑफ एवरेज सेल ऑफ ABC 2022 में 2022 कलर ये है, देखो A की वैल्यू है 105, B की वैल्यू मुझे बता दो आपको 65, ये 2022 का डाटा देख रहा हूँ मैं। C की वैल्यू है आपके पास 110। एवरेज निकालना है तो सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा 5 5 10 6 7 8 और 280। एवरेज की बात करूंगा तो 280 बटे, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं, 280 बटे 3। ठीक है, आगे बोला है कि एवरेज सेल ऑफ ACF 2021 ये वाला कलर। A की वैल्यू आपको 80, C की वैल्यू आपको 95 एंड लास्ट में जो बात कर रहा हूँ F की वैल्यू मतलब 70। ऐड कर लो, आपको 5 8 8 8 24 24 245। एवरेज की बात करूंगा तो 245 डिवाइड बाई 3। अब देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश में ना वो सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको यहाँ पे लगेगा, लेकिन हिंदी में इसको क्लियर थोड़ा सा कर दिया है इन्होंने कि क्या आपको निकालना है बेसिकली। और ये वो ऑप्शंस भी बता सकते हो, क्योंकि ऑप्शन आपको जो डिनोमिनेटर में लिखना है वो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे वैल्यूज तो कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा आएगी परसेंटेज वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको देखना है इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऑप्शन सारे वो छोटे हैं। तो सवाल को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मत हो जाना, क्योंकि सवाल में लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर नहीं की है यहाँ पे कि व्हाट % ऑफ एवरेज सेल ऑफ ABC इज एवरेज सेल ऑफ ACF। तो ऑप्शन से आप सीधा सीधा भी बता पाओगे। तो सिंपल से कहने की मतलब बात ये है कि ये जो वैल्यू है इसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 245 डिवाइड बाई 3 और 280 डिवाइड बाई 3 बटे में 3 है, दोनों के वो कट जाना है बेसिकली, तो मैंने वो नहीं लिखा है। परसेंट में बदलूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई। आप देखोगे कि कुछ कट रहा है क्या, ये 7 से कटेगा क्या, 7 चौके 28 और 7 तिया 21 7 पचे 35। ठीक है, 5 से 7 बार, 5 से ये 8 बार, यहाँ तक ठीक है बात। आपको एक चीज़ पता है 1/8 की वैल्यू क्या होती है, आपको 12.5% होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप 7/8 की वैल्यू बता सकते हो, आपको कि बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके मैंने आपको परसेंटेज में भी कराया हुआ है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 संते 84 और 7/2 तो मतलब 3.5 और जोड़ दो तो 87.5। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका। बात आ गई समझ में आपको इस सवाल से रिलेटेड पूरी चीज़ें। सवाल सेकंड बोल रहा है कि एज है वो ओल्डर है उसमें 2 बॉयज़ में से, वो है 3 गुना जो छोटा वाला है उससे। तो मतलब 2 लोग हैं, मान लो कोई भी होंगे, वो A है या B है, कुछ भी मान सकते हो। ये ओल्डर वन है और ये यंगर है। ठीक है, आपको बोला है कि 3 गुना है किसकी, बड़े वाले की छोटे से एज। 9 साल पहले 9 ईयर्स अगो, मतलब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ये प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज। 9 साल पहले ये 5 गुना थी, 5 गुना थी तो मतलब कुछ इस तरीके से थी। अब रेशो देख लो क्या बन रहा है। डिफरेंस आप कहोगे यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का। डिफरेंस बराबर बनना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई इधर, तो ये 2 हो जाएगा। ये आपके पास ये 1 यूनिट है ना, तो ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया मैंने, और ये हो जाएगा आपके पास 6। तो अभी कितना बढ़ गया, 5 से 6 हो गया या फिर 1 से 2 हो गया, बराबर बढ़ा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने का डिफरेंस है इसमें 9 साल का, 9 ईयर्स का। तो आपको निकालना है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज तो यही है आपके पास 6 और रेशो 2 का, तो मल्टीप्लाई कर लो। 6 9 54 और सॉरी 9 9 6 54 और 9 दूनी 18। तो ये एज हो जाएगी दोनों की 18 साल और 54 साल। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर 2:3 का है। ये क्या बात हो गई, आप कहोगे कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा तो 2πRH, सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, और πr²H ये वॉल्यूम हो जाएगा। ये 2/3 दे रखा है, ओके, पाई से पाई गया, RH से RH कट जाएगा लेकिन R बचेगा केवल। तो 2/R की वैल्यू आपको दे रखी है 2/3,
आप कहोगे कि सीधा सीधा जो आर की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से 3 आ रही है, रेडियस की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली है, कितनी आ गई 3, जैसा सवाल ने बोला उसके हिसाब से। आगे देखिए, रेस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट 3:7 है। रेडियस का और हाइट का रेशो 3 है, 3 और 7 का है। आपने अभी निकाला था कि ये 3 है तो रेडियस की हाइट कितनी हो जाएगी आपको 7, ये तो डायरेक्ट वही चीज़ दे दी, तो हाइट भी आपके पास निकल के आ गई है 7। अभी आपको टोटल सरफेस एरिया की बात पूछिए यहाँ से, तो फॉर्मूला यही है 2πr h प्लस आर, वैल्यूज पुट कर दो। पुट करोगे तो 2πr की वैल्यू 3, h प्लस आर की वैल्यू 10, तो ये 60 पाई हो रहा है, आपके पास आंसर निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा। बात समझ में आई। एक पर्सन है वो ड्राइव करता है 110 माइल्स, इस बार जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में नहीं दिया है, मीटर में नहीं दिया है, माइल्स में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी उसी हिसाब से आ जाएगा, माइल्स में पूछ लेगा, ठीक है। अगर कुछ कन्वर्जन करना होगा तो सवाल आपको दे देगा वो वैल्यूज, ओके, तो परेशान नहीं होना है। तो आगे बोला कि 110 माइल्स की डिस्टेंस है, 55 माइल्स पर सेकंड आर के हिसाब से कवर करता है, तो डिस्टेंस हो गई 110, स्पीड हो गई 55, ठीक है, माइल्स पर आवर। अगली जो डिस्टेंस है 120 की है, इसको कवर करता है 60 से। देन ही ड्राइव्स द नेक्स्ट 6 माइल्स इन एन आवर। तो आगे बोला है कि ये जो है ना 60 माइल्स की अगली डिस्टेंस है, उसको 1 घंटे में कवर करता है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है आपको, यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 60 डिवाइड बाई 1, तो 60 की स्पीड है ये भी। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। आगे पूछा कि एवरेज स्पीड बता दो एंटायर जर्नी की। आप कहोगे कि हमने सीधा से एक कंसेप्ट पढ़ा है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐड कर दो सबको, 0, 6, 2, 8 और 1, 9, 1, 2, 290, ओके। बटे में क्या आएगा, टोटल टाइम। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है, इसको इतने से कवर करना है तो कितने घंटे आ जाएंगे आपको, 110 को 55 से कवर करना है तो 2 घंटे। यहाँ पे इसको कवर करूंगा तो आपको यहाँ पे भी 2 घंटे आ रहा है, देखो निकल के। यहाँ पे कितना आ रहा है आप मुझे बताओ। आप कहोगे कि यहाँ पे जो आ रहा है वो 1 घंटे में कवर कर रहा है, क्योंकि 60 को 60 से डिवाइड किया तो 1 घंटा। यहाँ तक ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है आपको, 5 घंटे। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो आपको डिवाइड करना मैंने आसान से सिखा रखा है। ऐसे केस में ये 10 बन जाएगा, 0 और 19, 29 दूना 58, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्राइस है एक इलेक्ट्रिकल बाइक की 1,25,000 थी लास्ट ईयर, पिछले साल थी ये इसकी प्राइस, ठीक है। दिस ईयर जो ये प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है 30%, तो प्राइस कितना है इस साल। आसान सा कंसेप्ट है, आप हो गए 1,25,000, 30% डिक्रीज हो गई तो आप हो गए 70% हो गई कि नहीं हो गई, आप हो गए बिल्कुल, मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 से तो 2 0 कट जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो कितनी आएगी, ये बेसिकली 70% है ना, 30% डिक्रीज है, 70% हो गई है, ठीक है। तो 7 से 35 और 12 से 84 और 3 87, 0 0, 87,500 आंसर। सवाल अगला बोल रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जो दिखाता है प्रोडक्शन को, थाउजेंड्स में है ये डाटा। 2 टाइप के ए और बी है कंपनी, 2016 से 2021 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे ए और बी का। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार का ज़्यादा है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप कार इन द गिवन ईयर्स। तो देखो सबसे पहले मुझे ए का डाटा देखना पड़ेगा, तो ए किससे दिखाया गया आपको, ये क्रॉस है ना, इससे दिखाया गया है। तो जो भी वैल्यूज है उनको देखो पहले, आपको 100, 125, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 250 एंड 300 एंड 400। आपको ओके ऐड कर लो सबको, आपको 5, 2, 5, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9 और 4, 13, 1375। ओके, एवरेज की बात हो रही है, कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड किया मैंने तो कितना बन रहा है, आपको 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, आपके पास 5 बचेगा, 6 9 54, तो 229 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो अभी सवाल में ये पूछा है कि
इसके जो एवरेज है ना उससे टाइप ए का कार का कितना प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो 229 से जस्ट बड़ी कोई वैल्यूज हैं वो सारी देखनी है आपको। ओके, तो ये वाली वैल्यूज तो हट जाएंगी यहाँ तक 200 तक। यहाँ पे बड़ी वैल्यूज है वो कितनी आ रही है आपको, 3 आ रही है। तो कितने साल में डाटा है वो, 3 साल का डाटा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई कैसे करना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पी क्यू है वो डायमीटर है एक सर्किल का जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, ये पी क्यू डायमीटर बना दिया आपने, सेंटर ओ मैंने यहाँ पे रख दिया। टेंजेंट है आर पर मिलती है पी क्यू को अगर प्रोड्यूस किया जाता है ए पर। ये मैंने टेंजेंट यहाँ पे कोई ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, समझना। तो ये बेसिकली आर है, ठीक है। यही चीज़ बोल रहा है कि टेंजेंट एट आर मीट्स पी क्यू व्हेन प्रोड्यूस एट ए। अगर इसको मैंने आगे तक बढ़ाएगा तो ये पे मिल जाएगी आर पी क्यू बराबर 27। आर पी क्यू मतलब कुछ ये वाली बात हो रही है, ये वाला एंगल है वो 27 दे दिया। तो आर क्यू पी ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया है, ये वाला आप कहोगे ये तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई ना। कैसे, अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल तो 90 होगा, तो इन दोनों का टोटल 90 होगा, फिर बिल्कुल होगा। ये 27 है तो ये कितना हो जाएगा आपको, 63 हो जाएगा फिर आपका ऑप्शन नंबर पहला। रेशमा है, उसने क्या लिया है, एक लोन लिया है। कितने रुपए का, आप कहोगे उसने जो लोन लिया है वो 12 लाख रुपए का लिया है विद सिंपल इंटरेस्ट पर फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। उतने ही साल का है जितना आपके पास कितना रेट वही है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं। आगे बोला है फॉर एज मैनी ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, यदि उसने पे किया है 9,72,000 रुपये एज ए इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आप कहोगे कि मुझे एक चीज़ बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, आप कहोगे 12 लाख है ये तो, इंटू रेट, आप कहोगे ऐसा करो आर और टी एक ही चीज़ मान लो, आर इंटू आर बटे 100। अब ये टाइम है ना, ये बेसिकली वैल्यूज में उसी के बराबर है क्योंकि सवाल में बोल दिया है वही चीज़। तो इतना सब कुछ करना है तो आप कहोगे ठीक है कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो पहले हटा दो, हटा दी। 2 जीरो से 2 जीरो पहले हटा दो, हटा दो। अब 12 से डिवाइड तो करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड किया तो कितनी वैल्यूज बन रही है, 12 संते 84 और 12 अंटे 96 और 12 एकम 12। आर स्क्वायर की वैल्यू है 81, तो आर की वैल्यू आपको 9% निकल के आ रही है यहाँ से, ऑप्शन नंबर पहला। सवाल बोल रहा है कि दो सर्किल हैं, टच करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर, और ए बी है वो सिंपल कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्किल का जो टच करती है पॉइंट ए पर और बी पर। देखो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट है ये बेसिकली, ये कोई दो सर्किल हैं और दोनों के बारे में बोला है कि रेडियस भी कुछ इस तरीके से है इनकी, एक छोटा है एक बड़ा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, देखो ये यहाँ पे इसको मिलाया, ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट ओ है इसका और ये ए और बी है इसके, ठीक है, ये टेंजेंट का मामला। सवाल बोल रहा है कि रेडियस है ना दोनों की 9 है, एक की और एक की 4 है, तो फाइंड ए बी, यानी इस टेंजेंट की लेंथ ही मुझे आपको बतानी है। तो ये क्या होगी ये आप मुझे बताओगे। यहाँ पर समझिए क्या करना है। देखो टेंजेंट की लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, क्या था वो आप याद करो, क्या फॉर्मूला था वो। आप कहोगे वो फॉर्मूला था हमने जो पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था कि अगर जो डिस्टेंस है, दो कंडीशन थी उसमें, एक डी स्क्वायर माइनस R1, और ये टेंजेंट कौन सी है आपको कि ट्रांसवर्स है कॉमन है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, सिंपल वाली जिसको बोलेंगे। तो दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर।
आपको भी ठीक है, हाँ ये हमने पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, मतलब ये वाला फॉर्मूला है वो ट्रांसवर्स का। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब दूसरी कंडीशन ये है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो डायरेक्ट रिजल्ट तो आपको सीधा याद रख लेना है, अगर वो याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 × R1 × R2, आंसर तो आपका आ जाएगा सीधा 9, और ये 4, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लो। अब यहाँ पे ये ट्रांसवर्स का फॉर्मूला गया, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हो गया। यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ हैं, इसकी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गई है, R1 + R2 के इक्वल हो गई है। तो जैसे ही इसके इक्वल हो रही है, तो इसमें जैसे वैल्यू पुट करोगे तो फॉर्मूला यही आपके पास बन के आ रहा है, 2 × R1 R2। तो ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से आया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ पहले से डिस्कस, जो हमने रिवीजन वाली सीरीज स्टार्ट की थी पहले, तो उसमें ये सारी चीज़ें कई बार मैंने डिस्कस की है। डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रख लेना है इसका। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि रवि बेचता है अपने सामान को 25% के लॉस पर ऑन कॉस्ट प्राइस, बट यूजेज 45% लेस बेट, प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ ये बताना है। देखिए ऐसे सवाल में मैंने जो ये बेईमान दुकानदार वाले सवाल है, इनका एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आपको बता रखा है। कभी गड़बड़ नहीं होगी सवाल में, कैसा भी टफ से टफ लैंग्वेज दे रखा हो। अलग से मैंने ये क्लास ली है और 2 बार आपको क्लास ली है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कराया नहीं है, मैंने अच्छे से कराया। तो SP से CP का रेशियो हमने को देखना होता है। पहला वो क्लेम कर रहा है कि 25% के लॉस पर बेच रहा है। 25% का मतलब आप कहोगे कि 1/4, मतलब 4 रुपये की कोई वस्तु को वो 3 में बेच रहा है, ऐसा वो क्लेम कर रहा है बेसिकली। अब 45% लेस वेट वो यूज कर रहा है, मतलब उसको तोलना था 1000 ग्राम, तो वो तोल रहा है 450 ग्राम कम, या फिर 100 ग्राम तोलना था तो 45 ग्राम कम तोल रहा है। मतलब कितना तोल रहा है, आप कहोगे कि अगर कम तोल रहा है तो 55 ग्राम यहाँ पे तोल रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करें इसको, आप कहोगे हाँ कर लेते हैं सॉल्व। तो 2 से काटा इसको, तो ये बन गया 2, और 2 से इसको काटा तो ये 50 बन गया, तो ये 110 बन गया, 15 और ये 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये SP से CP का रेशियो आ गया, आप कहोगे बिल्कुल। तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आप कहोगे 15 रुपये में बेच रहा है, किसकी वैल्यू को, 11 को। कितने का हो रहा है, आप कहोगे मुनाफा हो रहा है 4 रुपये का, 11 के रेस्पेक्ट में 4/11। अगर डायरेक्ट वैल्यूज याद है तो वेल एंड गुड, मल्टीप्लाई कर लोगे। क्या होती है, आप कहोगे कि 9 से ही 1/11 होती है। ये क्या होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, 1/11 की होती है, परसेंट वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी डिवाइड करोगे वैसे भी निकाल लोगे। याद है तो अच्छी बात है। 4 गुना करना है इसका, तो 4 9 36, और यहाँ पे आ जाएगा 4/11, तो 36 से ही 4/11 आंसर आ जाएगा ये। या फिर डिवाइड करोगे तो 400/11 को डिवाइड करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3, 5 एंड 7। तो रिमाइंडर जो बचता है आपका 2, 1, 3 है इस तरीके से, और लास्ट क्वेश्चन है वो 3 का है, ठीक है। तो देखिए कोई भी नंबर आप स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई। 367 जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इसको सबसे पहले मैंने 3 से डिवाइड किया, तो कितनी बार जा रहा है, आपको 1, 3 दूनी 6, और फर्दर अगर आपने किया इसको तो 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर बच रहा था। आप कहोगे ये तो होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर पहला आपके पास बचना चाहिए 2, तो ये हट जाएगा बेसिकली। अगली कंडीशन 365 पे आपने सिंप्लीफाई करके देखी, तो 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 121, ठीक है। और अगेन अब 121 को लेना है फिर, क्योंकि सक्सेसिवली डिवाइड करना है। जो आपका भाग देने के बाद जो वैल्यू बच रही है, और लेकिन ये करना कब है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है तब। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि 121 टाइम्स तो डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर बच रहा है वो पहला 2 बच रहा था, तो यहाँ तक तो ठीक है। अगेन फर्दर जो वैल्यू आई है उसको डिवाइड करना है 5 से, आपने 5 से डिवाइड किया है इसको, अब वो 24 टाइम्स जाएगा, और 120, और रिमाइंडर यहाँ से 1 बच रहा है, बिल्कुल सही बात है, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, 5 से मैं डिवाइड करूँगा तो। अगेन अगला जो 24 आया है ये, इसको डिवाइड करना है किससे, अगली वैल्यू है 7, 7 या 21, अब यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 3, आप कहोगे बिल्कुल
तो लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है 7 से डिवाइड करने पर 3, तो और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो 3 है। तो ये बातें हैं, वो चीज़ें समझ में आ रही है। लास्ट का क्वेश्चन भी 3 बार भाग गया है इसका, और जो वैल्यू है रिमाइंडर की वो 3 है। तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 365। बात समझ में आई आपको? अगला सवाल बोल रहा है कि 18 टॉयज हैं आउट ऑफ 75 टॉयज फॉर बॉयज एंड रेस्ट आर फॉर गर्ल्स, व्हाट परसेंट टॉयज आर फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो समझने की है कि टोटल तो है 75, इसमें से 18 अगर लड़कों के हैं तो लड़कियों के कितने हो जाएंगे, माइनस कर लो, आप हो गए 7, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 57 और मल्टीप्लाई बाई 100, और कितने से काटें इसको, आपको हो गए 3 से काट लो, ये 25 बार, 25 चौके 100, और 3 से काटते 19 बार कटेगा ना बेसिकली, और 19 चौके 76। अगला सवाल है ये x की वैल्यू बतानी है, तो क्या करोगे, आपको पता है कि रेशियो में है, देखो समानुपात में, अनुपात समानुपात का कंसेप्ट क्या होता है कि अंदर वाली दोनों मल्टीप्लाई और बाहर वाली दोनों मल्टीप्लाई इक्वल होती हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बेसिकली 8 है, तो 8x बराबर, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर अगर सेम है तो जुड़ जाएंगी, क्या है जुड़ जाएंगी 5.06 माइनस, अगर प्लस होता प्लस जुड़ जाता, लेकिन माइनस है तो माइनस 4.06। तो 8x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे माइनस करोगे तो ओवरऑल सीधा सीधा दिख रहा है 8 की पावर 1 बच रही है, तो ओवरऑल मतलब 8x बराबर 8 ही दे रखा है, तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है सीधा सीधा दिख रहा है 1 आ रही है। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि ABC है, उसमें 2 मीडियन है AD और BE इंटरसेक्ट करती हैं G पर राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल है हाँ, और AD जो है वो 18 है, BE है वो 12 है, तो BD आपको बताना है। देखो पहले ABC बना लो आप, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है, AD और BE, मान लो मैंने यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ की, ये वाली, ये कुछ इस तरीके से, ये D पॉइंट पे, और B से E मान लो कुछ ऐसे ड्रॉ की मैंने ये, तो यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है वो G है आपका। AD बराबर 18, तो AD बराबर ये पूरी जो है ना 18 दे दी है आपको, और BE जो है वो आपके पास 12 है, BE कहाँ है, पूरी वैल्यू ये 12 है। BD की लेंथ बतानी है आपको, मतलब ये वाली। अब मुझे एक चीज़ बताओगे आप, मैं पूछता हूँ आपसे, क्या होगी बताना। आपको पता है कि ये 2:1 में काटती हैं, अगर मीडियन है तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करती हैं 2:1 में करती हैं, तो ये पूरा 18 है आपको यहाँ, तो ये वैल्यू तो यहाँ तक AG 12, तो ये GD कितना हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगली वैल्यू, और जो G पॉइंट है ना वो भी राइट एंगल दे रखा है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ कि अगली जो वैल्यू ये पूरी 12 है तो आपको होगी ये वाली वैल्यू 8 और ये वाली वैल्यू 4 होगी कि नहीं होगी, आपको बिल्कुल होगी। ये 4 और 8 क्योंकि 2:1 में काटती हैं ये, तो दोनों वैल्यूज निकालनी है, और ये वाला 90 डिग्री बन रहा है आपके पास, ये 8 है ये 6 है, तो ये जो है वैल्यू ये तो आपके पास इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये 8 6, तो ये 10 हो जाएगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि राम है वो ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस विद ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर 45 और 60 से, एवरेज स्पीड है वो क्या होगा, करेक्ट डेसिमल प्लेस तक। देखिए ऐसे सवाल में मैंने क्या बताया था आपको कि ये देखो ये 40 है, ये 45 है और ये 60 है। अगर डिस्टेंस सेम दे रखी होती है, तो अगर 2 डिस्टेंस दे रखी है तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2xy अपॉन x प्लस वाई, बहुत अच्छी बात है। 3 के लिए भी मैंने आपको पता है फॉर्मूला कराया था, याद होगा तो आपको 3xyz अपॉन कुछ इस तरीके से था, लेकिन मैंने उसके अलावा एक और चीज़ बताई थी, वो बहुत ही शानदार है, वो काम आती है आपके पास। अगर डिस्टेंस सेम दे रखी हो
तो आपको जो डिस्टेंस माननी है वो इनका एलसीएम मानना है। क्या माननी है? एलसीएम। एलसीएम में इनका क्या मानूँ? आप कहोगे कि एलसीएम में इसका देखो ये कितना बन रहा है, 360 मान लो क्या? आप कहोगे बिल्कुल मान लो, 360 मान सकते हैं। तो जो डिस्टेंस माननी है वो 360 ही माननी है। ओके, अब इसको कवर कर रहे हैं 3 लोग, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ऐसा मानने से होता क्या है, बेसिकली कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है आपके पास। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये भी 360 कवर करेगा, ये भी इतनी, ये भी इतनी, तो 3 गुना मैंने कर दिया। ये बात क्लियर? अब टाइम कितना होगा? 360 की डिस्टेंस को 40 से कवर करना है 9 घंटे, इसको 45 से कवर करना है आपको, कितने घंटे होगा? 90 और 9 चौके 36, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, तो 8 घंटे यहाँ से आ जाएगा। 60 से आपको 6 घंटे यहाँ से आ जाएगा। ये टोटल टाइम आपने निकाल लिया। तो सॉल्व करोगे 9 8 17, 17 और 6 23, 23 बटे में ऊपर सॉल्व किया आप कहोगे 72 और ये 108, 1080, डिवाइड कर लो इसको। 23 चौके 92, 92 माइनस किया आप कहोगे 6 एंड 1 160 एंड 23 6 138, 138 माइनस किया आप कहोगे यहाँ से हो जाएगा 22 बच रहेगा क्या? हाँ 22 बचेगा। एंड 23 को 9 से किया तो 217 पॉइंट आ जाएगा, 46.9 करके आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका एक ही दे रखा है। सवाल अगला बोल रहा है आपसे कि इसको देखो 3D में आपको एक चार्ट दे रखा है, ठीक है। इन विच मंथ सेल ऑफ द मेलन्स द लोएस्ट, कितना है लोएस्ट, बाई हाउ मच वाज इट मोर देन द सेल ऑफ ऑरेंज इन दैट मंथ। देखिए सबसे पहले तो ये देखनी है कि आपको सबसे कम कहाँ पर है, किसका देखना सबसे पहले। तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे, ऐसा सवाल बहुत आसान होता है, वैल्यूज को केवल देखना है आपको। यहाँ पे क्लियर कुछ नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मेलन्स क्या है, मेलन्स कहाँ पर है? ये एप्पल है, ये लास्ट वाला है क्या मेलन्स? ठीक है, इसका कलर ये वाला, तो ये वाला जो कलर है इसको देखना है। इसमें भी चीज़ जो दे रखी है वो कौन सी है? अप्रैल मई जून जुलाई, ये अप्रैल का है, ठीक है, ये मई का है, ये जून का है, कुछ इस तरीके से डाटा है, ठीक। आगे जो बोली है कि लोएस्ट होना चाहिए मेलन्स को, तो मेलन्स से ये वाला कलर है आपका, तो लोएस्ट तो आपको यहीं पे दिख रहा है, कहाँ पर? यहीं पर, ये 20 है, ये वैल्यू जो ज़्यादा है ना आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरी चीज़ बतानी है, हाउ मच वाज इट मोर देन द सेल ऑफ ऑरेंज इन दैट मंथ। सेल ऑफ ऑरेंज कितना है? ऑरेंज क्या है? ऑरेंज कहाँ पर है? ऑरेंज ये वाला कलर है ना, इससे कितना ज़्यादा है? देखो ये आपको क्या, ये 17 है, ये 20 है, 3 का डिफरेंस है, तो जून मंथ होना चाहिए, 3 का डिफरेंस आना चाहिए। कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले ऊपर वैल्यू दे रखी है 7 + 8 × 7, डिवाइड को मैं हटाता हूँ तो 1/8 कर दूंगा। देन अगेन 7 डिवाइड को चेंज किया 1/7, अगेन 1/7, यहाँ तक ठीक है। बटे में जो वैल्यूज हैं कुछ इस तरीके से हैं, 3 + 3 × 3 1/3 + 5 × 1/5 × 1/5, यहाँ तक क्लियर। 8 से 8 कट जाएगा तो 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बच रहा है आपके पास 14 + 1/7, बटे में बच रहा है आपके पास 3 + 3 6, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 1/5। फर्दर सॉल्व किया 98 और 1 99, 99/7, और बटे में बन रहा है 30 और 31, 31/5, यहाँ तक क्लियर। ये बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। ये ऊपर 7 है, बेसिकली ये 7 है, और बटे में बन रहा है इतना। आगे फर्दर मैं सॉल्व करूँगा तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, और 45 और 4 49, 495 बन रहा है। बटे में बन जाएगा 7 और 7 या 21, 217, डिवाइड किया मैंने 2 बार तो जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, तो 434 माइनस किया मैंने तो आपको हो गए 1 बचेगा, और यहाँ से बच जाएगा 6, 61 डिवाइड बाई 217,
261/217, ऑप्शन देखो कौन सा है, सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया ये वाला सवाल। सवाल 18 बोल रहा है कि सरफेस एरिया है दो स्पेयर का, वो 25:36 है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो अगर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली ये रेडियस का स्क्वायर होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेडियस के बारे में बात करूँगा। तो रेडियस का रेशियो मुझे बताओ आप, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 5:6 का। वॉल्यूम की बात करूँगा तो मैं क्यूब की बात करता हूँ, तो इसका क्यूब कर दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 125 और 216। क्योंकि बाकी जो टर्म होती है ना वो कांस्टेंट होती हैं, और कांस्टेंट टर्म क्या होगी, हट जाएगी, पाई वाली टर्म है वो सारी चीज़ें। तो बाकी जो है वो रेडियस पे डिपेंड करेगा। 19 बोल रहा है आपसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देख लो इसको भी अच्छे से। सबसे पहले सॉल्व करते हैं यहीं से ही। 4/7, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। ऑफ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये है बेसिकली 5 × 15 और 1 16, 16/3 इंटू 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, इतना है ये। 2 से मैंने काट दिया 8 बार, तो 40/3, और ये डिवाइड है तो 3/40 में इसको लिख दूं तो कोई बात बड़ी नहीं है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, माइनस कर लो। इसको फर्दर किया मैंने तो 56 और 7, बताओ कितना, 63 हो गया क्या, डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई, इसको ऑफ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 45 1 46/9 इंटू ये हो जाएगा 180 189/20, कुछ कट रहा है तो काट लो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। ठीक है, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा इसको मैंने 23 टाइम्स, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो 21 से 63 और 21 दूनी, हाँ ऐसा कर सकते हो, वैसे नहीं करना तो इसको डिवाइड ऐसे भी लिख लो आप, 23 × 21 और इसको 10 + 1/2। यहाँ तक सब चीज़ें ठीक है। आगे सॉल्व करें इसको। देखो मैं क्या करता हूँ, 4 से इसको काट देता हूँ 10 बार, बस यही होगा, होती है 27/140 माइनस 63 से, तो ये 63 नहीं कटेगा, 21 से 3 बार कटेगा बेसिकली। तो आगे फर्दर और कुछ कट रहा है कि, हाँ कट रहा है 5 बार, ये 2 बार नहीं 4 बार, तो 15 ऊपर बन रहा है और बटे में बन रहा है 92 + 1/2, ऐसा कुछ कुछ बन गया ये। आप कहोगे हाँ कुछ गड़बड़ सा ही बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, ठीक है कोई नहीं। तो आगे फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 3 से भी कट रहा था कि 9 2 11, हाँ 3 से नहीं कट रहा। तो फर्दर मैंने क्या किया कि इसका एलसीएम ले लिया। अगर मुझे कुछ नहीं पता लग रहा तो मैं डायरेक्ट सब कुछ सम अप करके ले लूँगा इसका एलसीएम। 140 में बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 7 है 20 है, ठीक है। 92 में बेसिकली 4 है 23 है, तो 2 तो आ ही गया इसमें, ठीक है। 2 आ गया तो मैं ऐसा करूँगा 7 को ले लूँगा, एक 10 को ले लूँगा, 4 भी आ गया इसमें, तो 20 को ही ले लो और 23 ले लो, बस ये एलसीएम आ जाएगा इसका। 7 × 20 × 23, तो डिवाइड किया 140, 23 को मल्टीप्लाई करूँगा 27 से, तो 23 7 161 16 46 और 62, ठीक है, माइनस 92, तो ये बेसिकली 4 × 5 है ये, ठीक है, 92, तो 35 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, 15 75 और 15 45 और 7 42, हाँ 52 52। देखो ऐसे सवाल ना कैलकुलेटिव है, थोड़े से एग्जाम में टाइम लगेंगे बेसिकली। 2 से किया मैंने इसको, तो क्या बन रहा है देखो, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 10 और 23 अंत 161 1610, ये बन रहा है, ठीक है।
आगे फर्दर इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो 1610, 621, 1, 3, 22, 525 माइनस कर लो इसमें से। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी, वो क्या बनेगी, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 6, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपके पास 0, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1706 बटे में जो है वो है आपके पास 7 है, 4 है, 5 है और 23 है। एक बार और कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट लो। तो 8 बार, एक बचेगा, 5 बार और 3 बार, मल्टीप्लाई कर लो 10 और 23 अंत 1610, ऑप्शन नंबर 3। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी चीज़ें आपको पहाड़े टेबल्स वगैरह वो याद है, तो थोड़ी सी चीज़ें आसान रहेंगी। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन रेशियो 3, 4 एंड 5। सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद 6 यूनिट साइड है इसकी। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आपको बताना है। आप कहोगे कि मैंने जो साइड मानी है वो इस तरीके से मान ली, 3x, 4x, 5x, तो x निकाल लूँगा तो एक्चुअल साइड मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो अगर मैं इक्वल करता हूँ किसको, सरफेस एरिया को, इसके, आप कहोगे 6 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है क्यूब के सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया के, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये इसका एरिया हो जाएगा। क्यूबॉइड का अगर मैं एरिया लिखता हूँ तो वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई किया, 4 तिया 12x स्क्वायर, 4 पंजे 20x स्क्वायर और 5 तिया 15x स्क्वायर। 2 से तो ये 2 कट जाएगा, 3, और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है 6, 6 36 इंटू 3, तो ओवरऑल 108। यहाँ पे किया थोड़ा सा फर्दर सॉल्व इसको, 5 2 7, 2 3 4, इतना एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस सवाल में एक चीज़ पहले ही बोल दी कि अप्रोक्सीमेट करके बताना है, तो चीज़ें उसी हिसाब से आपको देखनी है कि कितना डेसिमल तक आप जा सकते हो कि ऑप्शन आपके एलिमिनेट कर पाओ। आप एक्चुअल तो निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आप वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके पास। तो आप कहोगे कि मैं डिवाइड कर लेता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 108 बटे 47 डिवाइड किया इसको फर्दर, आप कहोगे 2 बार जाएगा 94 एंड 4 बचेगा, और यहाँ से वैल्यू बचेगी आपके पास कितनी, 1 पॉइंट लगाया मैंने 0, तो लगभग लगभग कितना जा रहा है, एक्स स्क्वायर 3 बार जाएगा 141, 2.3। ये जो 2.3 है बेसिकली थोड़ा सा कम होगा लेकिन 2.3 के इक्वल होगा। ये बेसिकली आया है आपके पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2.3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे बताओ कि 2.30, तो लगभग लगभग इसके बराबर 230 के लगभग किसका स्क्वायर होता है आपको, कि 15 का होता है, कितना, 15 का होता है 225, ठीक है। तो 15 से थोड़ा सा बड़ा होगा, आप मान सकते हो कि 1.51, 1152 कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने 1.51 मान लिया, समझना इसमें क्या क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो ये बेसिकली जो वैल्यू आई है, या फिर 1.5 मान लिया अप्रोक्सीमेट, लेकिन 1.5 मानो तो ये मान के चलना कि इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1.5 प्लस कुछ इतना आएगा। तो ये x की वैल्यू आई है आपके पास, x की वैल्यू आपने निकाल ली। आपको अभी निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, सबका मल्टीप्लाई, इन सब का, 5 चौके 20 या 60, 60x क्यूब ये चाहिए। x है 1.5 प्लस 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 15 का क्यूब किया 3375, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है इससे थोड़ी सी वैली जो वैल्यू है वो बड़ी होगी। मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30, 6 7 42, 3 45 और 6 3 18, 4 22, 2 6 3 18 और 2 20, तो लगभग लगभग इतना आ रहा है 202, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, आपको ये तो पता है थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, 210। 240 इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ी हो जाएगी, आप थोड़ा सा इसमें बढ़ा के ले गए 1.51, तो एग्जैक्ट इस आंसर के करीब पहुंच जाओगे आप, तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप, कहने का मतलब ये, ठीक है। और यही चीज़ आपको सवाल में बोली कि अप्रोक्सीमेट आपको आंसर बताना है। क्लियर हुई बात, कैसे करना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है
कि ए और बी है वो किसी काम को कर सकते हैं 8 डेज में मिलकर दोनों, और बी अकेला उसको 16 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले दोनों का कंबाइंड बोला है कि 8 डेज में और बी अकेला 16 दिन में। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने एलसीएम पहले मान लिया है 16, तो यहाँ से आ जाएगी 2, यहाँ से आ जाएगी एफिशिएंसी 1। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ए की एफिशिएंसी भी 1 ही है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर ही है। तो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला भी उसको 16 दिन में ही करेगा क्योंकि एफिशिएंसी भी 1 निकल के आ रही है। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक टेबल आपको दी हुई है जिसमें से मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट 100 स्टूडेंट का डाटा है, 50 में से ये मार्क्स हैं मैथ के, फिजिक्स के, इन सभी के। आगे बोला है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए इन फिजिक्स में फॉर परसिंग हायर स्टडीज़। देखो अगर हायर स्टडी करनी है तो 60% मार्क्स बिल्कुल मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो कितने स्टूडेंट एलिजिबल हैं फॉर हायर स्टडीज़ के लिए, तो देखिए 50 का अगर मैं 60% निकालूंगा तो आपको होगी 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स या फिर उससे अबव मार्क्स जो हैं वो एलिजिबल है हायर स्टडीज़ के लिए। ये बात समझ में आ गई। तो वही चीज़ देखनी है, ये वाला कॉलम आपके पास वैलिड होगा 30 और अबव। तो इसमें फिजिक्स के लिए क्या डाटा है, आपको 21, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक सर्किल है ए बी सी डी और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए ई जो है ड्रॉन किया गया है पैरेलल टू सी डी और बी ए प्रोड्यूस किया जाता है एफ तक। ए बी सी एंगल दिया है, एफ ई दिया है, बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए एक मैं सर्किल बनाता हूँ यहाँ पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे इसके अंदर। मैंने बना दिया ये ए बी सी डी है, इसको नाम दे दिया। आगे फर्दर बोला है कि ए ई को ड्रॉन किया जाता है पैरेलल टू सी डी। सी डी के पैरेलल करना है, ध्यान से समझना, इस सी डी के पैरेलल करना है, सी से डी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही आगे बोला है ए से ई की तरफ जाना है। ए से ई की तरफ मतलब या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सी से डी जा रहा हूँ तो ए से ई जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे जाएगी एक लाइन, इसके पैरेलल लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन। ठीक है। अब इसमें ई पॉइंट किधर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी से डी, तो ए जो है वो ई पॉइंट इधर आना चाहिए क्योंकि जैसा सवाल ने बोला उसी के हिसाब से। अगर ई पॉइंट को आप गलत लिख दोगे तो डायग्राम नहीं बनेगा, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे वैल्यूज यहाँ पे, समझ रहे हो। आगे बोला है कि बी ए को प्रोड्यूस किया जाता है एफ तक। ये जो बी है, बी से चलना है ए की तरफ और इसको फर्दर आगे बढ़ा दूँ, यहाँ तक मैंने बढ़ा दिया, एफ तक प्रोड्यूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है सवाल कि ए बी सी 85, सवाल अब डायग्राम तो बन चुका है आपका। ए बी सी की वैल्यू दी है वो 85, मतलब ये वाली वैल्यू। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 95 बोल दोगे आप बिल्कुल। एफ ए ई ये वाला 24 है। ठीक है। जब पैरेलल लाइन है तो ये अगर 95 है तो ये एक कोई एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल 95 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एकांतर कोण जिसको बोलते हैं हम, ये 95 है, ये 24 है, तो पूरा एंगल आप बता सकते हो मुझे, आपको कि बिल्कुल ये कितना हो रहा है 9, 5 4 9 और 9 2 11, 119 डिग्री। 119 डिग्री है, बाहर वाला पूरा एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपको कि 180 माइनस 119 डिग्री। ठीक है। इसका और इसका सामने वाले एंगल का टोटल 180 होगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाला एंगल 119 डिग्री हो जाएगा आपका। और आपसे सवाल में यही पूछा है बी सी डी की वैल्यू, तो 119 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आया। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो यही है कि ई पॉइंट को आप कैसे ड्रॉ करते हो। ठीक है। ई पॉइंट कहाँ पे लिखते हो और एफ पॉइंट किस तरीके से ड्रॉ करते हो इस डायग्राम में। डायग्राम एक बार आपका सही बन गया देन आपके पास वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है, सिंपल सी थ्योरम लगी हुई है। क्लियर हुई बातें आपको, समझ में आ गई। आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि 3 पर्सन्स रेन फॉर ऑफिस एंड गॉट इतने इतने वोट्स। ठीक है। व्हाट वाज द विनिंग कैंडिडेट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स। सबसे पहले टोटल वोट देखने पड़ेंगे आपको, तो टोटल वोट्स के लिए सबको ऐड कर लो, 1136 7636 एंड 11628, 6 6 12 और 8 20, 2 3 5 और 5 10, 2 6 8 और 6 14, 2 और 7
और 9 और एक 10 और ये 2। तो ये बेसिकली इतनी वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू है? ये बेसिकली टोटल वोट की है। आपको देखना है विनिंग कैंडिडेट यानी सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, इसको ही मिले 11628। ठीक, अब ये किससे कट रहा है वो देख लो आप। 4 से कट रहा है क्या? 4 पंजे 20, तो 100 से तो ये 2 जीरो कट ही जानी है। ठीक है, और 4 एकम 4। ठीक, 4 से 4 दूनी 8, 4 9 36 जीरो और ये 7 बार। ठीक, अब 17 से देख लो, 17 51, 17 से ये एक बार 12 बचेगा, 17 संते 119, 17 12। ठीक है, 119 एक और 17 एकम 17। ठीक, तो 3 से काटोगे 5 और 7, 57 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 25, ये लास्ट सवाल है। क्या बोल रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है, देखो 3 वैल्यूज होती हैं 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मैंने बहुत पहले करा रखा है आपको। ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। तो ट्रिपलेट होता तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा पता लग रहा है। साइन थीटा की वैल्यू टर्म में दिया है, तो यानी ये कोई थीटा एंगल है, इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा 2xy, तो बेस हो जाएगा इसका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टेन थीटा में आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो आप कह दोगे 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ये पूरे आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।